हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू स्टेप अप अकेडमी। मेरा नाम है आलश तिवारी और हम क्या कर रहे हैं सीरीज में, तो आप जानते हैं कि हम एनसीईआरटी के सारे कॉन्सेप्ट्स को समझ रहे हैं, सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, हर एक क्वेश्चन को इंक्लूडिंग ऑल द एग्जांपल्स एंड एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस। और उसके बाद हम आपके लिए लेकर आते हैं आर डी शर्मा और आर एस अग्रवाल जैसे बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक्स के क्वेश्चंस, हर एक चैप्टर के ना साथ साथ में चल रहे हैं, चैप्टर वाइज ही चल रहे हैं। और उसके बाद यहीं पर नहीं रुकते हैं, हम आपके लिए लेकर आते हैं क्या, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो आप जानते हैं कि रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर आपने स्टार्ट कर लिया था, मेरे साथ सारे कॉन्सेप्ट समझ लिए बहुत ही अच्छे तरीके से, और अब आप आ चुके हैं चैप्टर 1 के रिलेशन एंड फंक्शन के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में। सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हो गए, एग्जांपल सारे हो गए, आर डी शर्मा आर एस अग्रवाल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हो गए। अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है और इसके बाद भी हम नहीं रुकेंगे, क्योंकि आपके पेपर का जो फॉर्मेट है आप जानते ही हो, केस बेस्ड क्वेश्चन, असर्शन रीजन क्वेश्चन सब कुछ आते हैं, वो भी करेंगे। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं हम अपना चैप्टर को, हम अपने क्वेश्चंस को। तो एमसीक्यू का जो सबसे पहला क्वेश्चन है ये रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। क्या बोल रहे हैं, लेट टी बी द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन द यूक्लिडियन प्लेन। ठीक है, तो एक प्लेन है और उस पर क्या है, टी है, सारे ट्राइंगल्स का सेट। ठीक है, एंड लेट अ रिलेशन आर ऑन टी बी डिफाइंड एज ए आर बी। ठीक है, ए आर बी, और इसका मतलब क्या है, जब भी आपने लिखा हुआ है ए रिलेटेड टू बी, और ये किस तरीके से रिलेटेड है, तो ये रिलेटेड है इफ ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी। ठीक है, ए क्या है, कॉन्ग्रुएंट टू बी, तो ए बी से रिलेटेड सिर्फ तब होगा जब ए क्या होगा, बी से कॉन्ग्रुएंट होगा। मतलब कहीं पर भी आपने देखा ए आर बी लिखा है, मतलब ए और बी के बीच में रिलेशन है। ठीक है, और रिलेशन है तो कैसा रिलेशन है, इसका मतलब है ए और बी दोनों क्या है, सबसे पहले तो ट्राइंगल्स हैं, क्योंकि यहां पर जिस सेट की बात हो रही है उसमें सब क्या आ रहे हैं, ट्राइंगल्स आ रहे हैं, और कोई शेप यहां पर नहीं होंगे। तो जो भी एलिमेंट्स इन सेट्स में हैं वो सारे के सारे ट्राइंगल्स हैं। ठीक है, अब ए आर बी का मतलब है कि ए इज रिलेटेड टू बी, और वो कैसे रिलेटेड है, तो आप बोल रहे हो ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी, ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी। कोई दिक्कत है नहीं। अब ए अगर कॉन्ग्रुएंट है बी से तो आप क्या बोलोगे, तो आप बोलोगे भैया कि ये दोनों जो टर्म्स हैं इनका जो ऑर्डर्ड पेयर है वो इस रिलेशन में आएगा। मतलब इस रिलेशन में क्या आएगा, ए कॉमा बी। ठीक है, अब यहां पर ये पूछ रहा है कि ये जो रिलेशन है ए और बी दोनों किसको बिलोंग करते हैं, टी को। टी सेट क्या है, ट्राइंगल का सेट है। ठीक है, वहां पर लिखा हुआ है टी सेट किसका, ट्राइंगल का सेट है। तो अब ये पूछ रहा है कि ये जो रिलेशन होंगे कैसे होंगे, तो ऑप्शन ए दिया हुआ है रिफ्लेक्सिव होंगे बट ट्रांजिटिव नहीं होंगे। ठीक है, ऑप्शन बी दिया हुआ है ट्रांजिटिव होंगे बट सिमेट्रिक नहीं होंगे, नॉट सिमेट्रिक। ऑप्शन सी दिया हुआ इक्विवेलेंस रिलेशन, मतलब कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों होंगे, इक्विवेलेंस में तीनों होते हैं। और ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। ठीक है, इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं बैठ रहा है। तो सबसे पहले आपको देखना है क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, उसके बाद देखना है क्या रिलेशन सिमेट्रिक है, उसके बाद आपको देखना है क्या ये रिलेशन ट्रांजिटिव है। क्लियर है बात, चलो। तो अब रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव की जब मैं बात करता हूं तो आपको पता है रिफ्लेक्सिव का मतलब एवरी एलिमेंट मस्ट बी एसोसिएटेड टू इटसेल्फ। ठीक है, तो आप बोलोगे यहां पर ए कॉमा ए शुड बिलोंग टू आर फॉर ऑल, या आप यहां पे बोल सकते हो फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू टी, मतलब टी सेट पे ये रिलेशन है। ठीक है, तो टी में आने वाले जितने भी एलिमेंट ए हैं, यानी जितने भी ट्राइंगल्स हैं, तो वहां पर आपने क्या बोला, ए कॉमा ए को आर को बिलोंग करना चाहिए, तब जाकर ये क्या होगा, रिफ्लेक्सिव। ये क्या होगा, रिफ्लेक्सिव। ठीक है, चलो। तो अब आपने बोला कि रिफ्लेक्सिव के लिए हर एलिमेंट को खुद से एसोसिएटेड होना चाहिए, तो इसका मतलब होना चाहिए ए कॉमा ए अगर आर को बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब होना चाहिए ए इज कॉन्ग्रुएंट टू ए। मतलब कि अगर मैं बात करता हूं कोई ट्राइंगल है एबीसी, तो क्या वो ट्राइंगल खुद से कॉन्ग्रुएंट होगा। कॉन्ग्रुएंट का क्या मतलब होता है, मतलब कि हर एक जो उसके अपने पार्ट्स होंगे करस्पॉन्डिंग वो इक्वल होंगे। करस्पॉन्डिंग पार्ट्स मतलब कि आपने बोला कि ये एक ट्राइंगल है एबीसी, तो एक और ट्राइंगल एबीसी ऐसा हो जो कि जब मैं इसके ऊपर रखूं तो इसको क्या कर ले, सुपर इंपोज। डी एफ पी क्यू आर एस कोई भी ट्राइंगल हो, लेकिन जब इसके ऊपर हो तो उसको क्या कर ले, सुपर इंपोज कर ले। मतलब हर एक करस्पॉन्डिंग पार्ट कैसा हो, एग्जैक्टली इक्वल हो, सारे एंगल्स इक्वल हो, सारे साइड्स भी इक्वल हो ट्राइंगल्स के। ठीक है, तो अगर मैं बात करता हूं एक ट्राइंगल है एबीसी, ठीक है, तो एबीसी मैंने बना दिया यहां पर।
अब मैं बोलता हूं कि क्या ये खुद के इक्वल होगा, तो कॉन्ग्रुएंट का तो मतलब यही है ना, अगर आप बोल रहे हो ए कॉमा ए आर को बिलोंग करता है, तो यहां पर ये जानते हो कि अगर ये ऑर्डर्ड पेयर आर रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, मतलब ये दोनों ट्राइंगल्स जो है वो क्या होना चाहिए, खुद से कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए, क्योंकि रिलेशन में लिखा ही हुआ है ये कि अगर ए कॉमा बी इसको बिलोंग कर रहा है तो ए जो है वो बी से क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो यहां पर ए कॉमा ए अगर आर को बिलोंग कर रहा है तो ए ट्राइंगल को ए से कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए। क्या होता है? तो आप बोलोगे बिल्कुल भैया, हर एक ट्राइंगल खुद के तो इक्वल होता है ना, खुद के तो कॉन्ग्रुएंट होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप पूछोगे क्या खुद से सारे करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल हैं, तो आप बोलोगे हाँ। तो यहां पर ये एक ट्रू स्टेटमेंट है, तो आप बोलोगे दिस इज ट्रू। ट्रू क्यों है भैया? बिकॉज हर एक ट्राइंगल खुद से कॉन्ग्रुएंट होगा। तो बोलोगे देयरफॉर इट इज रिफ्लेक्सिव। ये क्या हो गया? रिफ्लेक्सिव हो गया। बात समझ में आ रही है आपको? ये ट्रू है इसलिए ये क्या हो गया है, रिफ्लेक्सिव हो गया है। अब मैं बात करता हूं यहां पर सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक के लिए आप बात करने आते हैं और आप देखते हैं कि सिमेट्रिक होगा कि नहीं। सिमेट्रिक के लिए आपने बोला कि अगर a कॉमा बी आता है आपके रिलेशन में तो b कॉमा a को भी रिलेशन में आना चाहिए। b कॉमा a को भी रिलेशन में आना चाहिए, ठीक है। मतलब a कॉमा b आ रहा है तो इसका रिवर्स ऑर्डर्ड पेयर, पहला वाला एलिमेंट यहां पर a था, दूसरा वाला b था, तो यहां पर पहला b और दूसरा a आ जाए, ऐसा भी रिलेशन यहां पर बनना चाहिए, इनका ये बोलना है, ठीक है। अब मैं आपसे पूछता हूं कि a कॉमा b का क्या मतलब होगा, आप खुद बताओ। a कॉमा b का क्या मतलब था? तो a कॉमा b का मतलब था a इज कॉन्ग्रुएंट टू b। तो लिखो यहां पर, अगर मैं बोलता हूं a इज कॉन्ग्रुएंट टू b, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि भैया a अगर b के कॉन्ग्रुएंट है, दो ट्राइंगल्स हैं, एक ट्राइंगल का नाम a है, दूसरे का नाम b है, और a अगर b से कॉन्ग्रुएंट है तो क्या b जो होगा वो a से कॉन्ग्रुएंट होगा? क्या b कॉन्ग्रुएंट टू a होगा? तो आप बोलोगे यस, b भी भैया कॉन्ग्रुएंट होगा a के। दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट है ना, मतलब ये वाला इसके इक्वल बोलो, ये वाला इसके इक्वल बोलो, बात तो सेम ही है। तो यहां पर आप बोलोगे यस, b इज कॉन्ग्रुएंट टू a। तो यहां पर आप बोल सकते हो this implies that b comma a belongs to r। b is congruent to a मतलब b पहले आ रहा है, a बाद में आ रहा है, तो b comma a जो होगा वो क्या करेगा, r को बिलोंग करेगा। यानी आपने स्टार्ट किया था कि a comma b r को बिलोंग कर रहा है, a is congruent to b, और आप पहुंच गए b comma a r को बिलोंग कर रहा है तक, तो आपको समझ में आ गया therefore it is symmetric। तो भाई अभी तक आपको समझ में आ चुका है कि जो रिलेशन है रिफ्लेक्सिव भी और सिमेट्रिक भी है, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव बट नॉट ट्रांजिटिव, अभी इसको आप श्योर से तो नहीं बोल सकते, श्योरिटी से कि ये वाला होगा कि नहीं होगा, हो सकता है ट्रांजिटिव ना हो। ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, ये तो गलत हो गया, क्योंकि सिमेट्रिक तो है, तो ट्रांजिटिव हो भी तो भी वाला ऑप्शन नहीं होगा। इक्विवेलेंस रिलेशन अभी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। नन ऑफ दीज अब नहीं हो पाएगा। रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक तो हो चुका है, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव बट नॉट ट्रांजिटिव, अगर ट्रांजिटिव नहीं हुआ तो ये हो जाएगा, और ट्रांजिटिव हुआ तो इक्विवेलेंस हो जाएगा। तो यहां पर ये वाला ऑप्शन भी गया, तो दो ऑप्शंस बचे, 50-50 पे पहुंच गए हो आप, ठीक है। अब आपको देखना है कि क्या ये ट्रांजिटिव भी है। अगर ट्रांजिटिव हुआ तो इक्विवेलेंस रिलेशन है, और ट्रांजिटिव नहीं हुआ तो पहले वाले ऑप्शन को आप टिक कर दोगे, ठीक है। ऐसे ऑप्शंस भी देखते रहा करो बीच बीच में, कई बार क्या होता है आधी मेहनत में ही आपके 3 ऑप्शंस एलिमिनेट हो जाते हैं, चौथा ऑप्शन बचता है, उसको सही लगा दो, आगे बढ़ जाओ, तो आपका टाइम बच जाता है, ठीक है। तो इसको जल्दी से लिखो, आप समझ गए होगे आई होप कि रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक क्या होते हैं। अब आप देखते हो ट्रांजिटिव है कि नहीं, ठीक है। तो ट्रांजिटिव के लिए आओ भाई, अब अगर आप ट्रांजिटिव के लिए आओगे तो आपसे बोला जाएगा कि अगर a कॉमा बी बिलोंग करता है r को, एंड b कॉमा सी बिलोंग करता है r को, a कॉमा बी भी r को बिलोंग कर रहा है और b कॉमा सी भी r को बिलोंग कर रहा है, देन दिस शुड इंप्लाई दैट, यहां देखो एक ऑर्डर्ड पेयर ऐसा है जिसमें b लास्ट में आ रहा है, और दूसरा ऑर्डर्ड पेयर ऐसा है जिसमें b पहले आ रहा है। तो भाई यहां पर दो लिंक्ड ऑर्डर पेयर आ गए अब आपके पास। अब आप देखोगे अगर ये दोनों आ रहे हैं तो आपके पास a कॉमा सी भी आना चाहिए, ठीक है, a कॉमा सी भी आना चाहिए। तो दिस शुड इंप्लाई दैट a कॉमा सी बिलोंग्स टू r। तो अब इसको समझते हैं कि इस रिलेशन के केस में यहां पर कैसे ऑर्डर्ड पेयर होंगे ये। तो आप बोलते हो कि a कॉमा बी बिलोंग्स टू r, मतलब कि
A is congruent to B, ठीक है। अब आप बोलते हो B, C belongs to R, तो आप बोलोगे B is congruent to C। अब आप एक बात बताओ, A अगर B से कॉन्ग्रुएंट है और B अगर C से कॉन्ग्रुएंट है, तो क्या A और C दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे या फिर नहीं होंगे? आप बताओ जल्दी से। तो आप बोलोगे बिल्कुल भैया, A अगर B से कॉन्ग्रुएंट है और B अगर C से कॉन्ग्रुएंट है तो A और C भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। ऑब्वियस सी बात है, इन दोनों के सारे करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल हैं, इन दोनों के सारे करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल हैं, तो A और C के भी सारे करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे ही होंगे। तो आप बोलोगे देयरफॉर A इज कॉन्ग्रुएंट टू C, यानी कि A, B भी आएगा, B, C भी आएगा और A, C भी आएगा। तो आप बोलोगे देयरफॉर इट इज ट्रांजिटिव। अगर ये ट्रांजिटिव है तो इससे पहले आपने रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक तीनों प्रूव कर दिया है, और रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, तो कौन सा रिलेशन हो गया? बिल्कुल सही, कौन सा? इक्विवेलेंस। टिक करो, कैंसिल करो इसको और आगे बढ़ो। कौन सा रिलेशन ये? इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, बिकॉज ये तीनों ही रिलेशन है। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ रही होंगी। क्लियर है? चलिए, तो अरे क्या बात है, आंसर भी टिक किया है इस बार भाई ने। चलो, तो यहां पर आप देख सकते हो कि इक्विवेलेंस रिलेशन है भाई ये, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अपन को समझ में भी आ जाएगा, गलत तो नहीं कर रहे हैं कहीं अपन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कंसीडर द नॉन एम्प्टी सेट कंसिस्टिंग ऑफ चिल्ड्रन इन फैमिली एंड अ रिलेशन आर डिफाइंड एज ए आर बी इफ ए इज ब्रदर ऑफ बी। तो एक रिलेशन है, ठीक है, जो कि एक्चुअली रिलेशंस पे बेस्ड ही रिलेशन है। वाह, क्या बात बोली है मैंने। मतलब कि यहां पर रिश्तों की बात आ रही है इस रिलेशन में। इससे पहले तो कॉन्ग्रुएंसी की बात आती थी भाई, कहीं इवन ऑड की बात आती थी, बट यहां पर रिलेशन है एक्चुअल में। क्यों? क्योंकि आपको ए आर बी जहां पर भी लिखा हुआ मिल रहा है, मतलब ए कॉमा बी अगर कहीं पर लिखा हुआ मिल रहा है और ए कॉमा बी आर को बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब है कि ए जो है वो बी का भाई है, इज ब्रदर ऑफ बी। ए बी का भाई है, ठीक है। तो अब यहां पर ऑप्शन क्या बोल रहे हैं? रिलेशन आर को क्या बताना है? सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। सिमेट्रिक होगा पर ट्रांजिटिव नहीं होगा, ट्रांजिटिव होगा बट सिमेट्रिक नहीं होगा, नीदर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव, बोथ सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो चलो, इक्विवेलेंस तो नहीं बोल रहा है यहां पर, देखते हैं ऑप्शन में अपने कौन कौन से सही होंगे, कौन कौन से गलत होंगे। क्लियर है? चलो, तो अब यहां पर आप बोलते हो कि अगर रिफ्लेक्सिव बनाना है तो ए कॉमा ए आना चाहिए, हर एलिमेंट को खुद से एसोसिएट होना चाहिए, ठीक है। ए कॉमा ए शुड बिलोंग टू आर, करता है कि नहीं? मतलब कि ए इज द ब्रदर ऑफ ए। तो कभी ऐसा होता है कि आप लोगों के साथ कि आप ये बोलो कि ए बेटा, मेरे भाई को जानता है कौन है? मैं खुद हूं। ऐसे बोलते हो क्या? मैं खुद का भाई हूं, रुक जा भी मैं बुलाता हूं अपने भाई को, फोन लगाते हो और फिर खुद आ जाते हो। ऐसा करते हो क्या? नहीं करते हो ना। मतलब आप खुद को खुद का भाई तो नहीं बोलोगे ऑब्वियसली। ऐसा आज की दुनिया में कुछ भी हो सकता है यार, मतलब कुछ भी हो सकता है। लोग पता नहीं क्या क्या पागलपन कर रहे हैं। आप लोग खुद सोचो, किसी आदमी ने डॉल से शादी कर ली है, पेपर में आता रहता है, और किसी ने तो खुद से शादी कर ली है। वो बोल रहा है मैंने खुद से शादी कर ली है, पूरी सेरेमनी करी उसकी अच्छे से और खुद से शादी कर ली। मतलब कोई कुछ भी कर सकता। तो यहां पर इस बात को टाल नहीं सकते आप, लेकिन लॉजिकल रहेंगे यहां पर। हम पागलपन नहीं करना है हमें यहां पर। तो हम यहां पर बात करते हैं कि ए क्या भाई ब्रदर होगा ए का? तो आप बोलोगे नहीं हो सकता ना भाई, कोई खुद का भाई कैसे हो सकता है? लॉजिकली नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो आप बोलोगे कि भैया यहां पर ए कॉमा ए तो नहीं आ पाएगा, कोई खुद का भाई नहीं हो सकता, हर एक एलिमेंट खुद से एसोसिएटेड इस रिलेशन के थ्रू नहीं हो पाएगा। तो आप बोलोगे देयरफॉर इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव तो नहीं है भाई, ठीक है। अब आते हो आप किस पे? सिमेट्रिक पर। ये सिमेट्रिक वाला जो क्वेश्चन है ना, इस पार्ट के लिए ये लोगों को कंफ्यूज करता है और जल्दी जल्दी में गलतियां करवा देता है। अब आप खुद सोचो, ए अगर बी का भाई है तो बी ए का भाई होगा कि नहीं होगा? जल्दी बोलो, होगा ना, है ना? ए अगर बी का भाई है तो बी जो है वो ए की बहन भी हो सकती है, जरूरी नहीं कि वो भाई हो, ठीक है। तो यहां पर बात आती है कि ए कॉमा बी अगर आर को बिलोंग करता है तो मतलब है कि भैया ए इज द ब्रदर ऑफ बी।
बट क्या बी कॉमा ए भी आर को बिलोंग करेगा? फिर तो हर केस में नहीं करेगा कि बी जो होगा वो ए का भाई हो, ये जरूरी नहीं है ए बी का भाई होगा। बट भाई फैमिली में लड़कियां भी तो होती हैं, बी हो सकता है गर्ल हो, और बी जो हो वो ए का भाई नहीं हो पाएगा फिर। ठीक है, अच्छा आजकल इसमें भी दिक्कत चल रही है। क्यों दिक्कत चल रही है? आजकल गर्ल्स जो है ना, जेन जी वाले, उनमें नया एकदम ट्रेंड चला है। वो पता नहीं क्यों खुद को ब्रो कहलाना पसंद करती हैं। हे ब्रो, कहां जा रही है ब्रो? क्या है ये? भाई मतलब बहन बोलो ना, बहन बहन बात करो ऐसे। ठीक है, हम तो नहीं बोलते किसी को और बहन कैसे जा रही है, हम भाई भाई की बात करते हैं हम तो। चलो, तो उस हिसाब से तो ये भी ट्रू हो जाएगा। सोचो साला, जिंदगी कितनी बदल चुकी है, कहां कहां से सारी चीजें ट्रू हो सकती हैं, बट यहां पर अपन को लॉजिकल रहना है। ठीक है, तो बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर हर बार ट्रू नहीं होगा। क्यों आप बोलोगे? नॉट नेसेसरली। क्यों? बी इज द ब्रदर ऑफ ए, but B can also be the sister of A, as A comma B does not clarify whether B is a boy or a girl। यहां पर अगर बोलता कि सारे जो चिल्ड्रन है मतलब सारे बॉयज का ही ये सेट है, तो फिर बात अलग हो जाती। तब फिर ए कॉमा बी और बी कॉमा ए दोनों आ जाते। अगर ए का बी भाई होता, ए का भाई सॉरी ए बी का भाई होता, तो बी जो है वो भी ए का भाई हो जाता। लेकिन यहां पर ऐसा कोई, यहां पर आपको खास तौर से बताया नहीं गया है, ये लड़की है कि लड़का कुछ भी हो सकता है, चिल्ड्रन बस बोला गया, तो यहां पर भाई सिमेट्रिक नहीं हो पाएगा। तो रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है। ठीक है, सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव, तो ये तो गया भाई, सिमेट्रिक तो नहीं है। ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, अब ये नहीं बोल सकते, ट्रांजिटिव चेक करना है। नीदर सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव, ये भी नहीं बोल सकते। बोथ सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, ये गया। तो अगेन 50-50 पे पहुंच चुके हो आप। ठीक है, तो ट्रांजिटिव होगा कि नहीं, चलो देखते हैं। ट्रांजिटिव के लिए आप लिखते हो कि अगर ए कॉमा बी आ रहा है आर में एंड बी कॉमा सी आ रहा है आर में, देन दिस शुड इंप्लाई दैट ए कॉमा सी भी आर में आता है। ठीक है, तो ए कॉमा बी का मतलब हुआ ए इज द ब्रदर ऑफ बी। ए बी का भाई है, कोई दिक्कत नहीं है। बी कॉमा सी भी आ रहा है यहां पर, ये ध्यान देना। ठीक है, बी कॉमा सी आ रहा है मतलब कि ये बता रहा है चिल्ला चिल्ला कर बी जो है वो सी का भाई है। ये दोनों आ चुके हैं रिलेशन में, फिर तीसरे वाले को देखना है। तो आप बोल रहे हो यहां पर ये भी पता चल रहा है आपको कि बी इज द ब्रदर ऑफ सी। अब सी क्या है हम नहीं जानते, लेकिन हम ये पहुंच चुके हैं, ये समझ चुके हैं कि बी भाई है, बी लड़का है। ठीक है, ए बी का भाई है, बी सी का भाई है। देन ए कॉमा सी शुड कम। तो ए कॉमा सी क्या बोलेगा? ए कॉमा सी बोलता है ए इज द ब्रदर ऑफ सी। तो क्या यहां पर ए इज द ब्रदर ऑफ सी लिख सकता हूं मैं? आप इन दोनों स्टेटमेंट से देखो, ए इज द ब्रदर ऑफ बी एंड बी इज द ब्रदर ऑफ सी। ए बी का भाई है, बी सी का भाई है, तो ए क्या होगा? सी का भाई होगा। सी बहन हो भाई हो उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ए जो है वो सी का भाई होगा। तो आप बोलोगे देयरफॉर ए इज द ब्रदर ऑफ सी। ए जो है वो ब्रदर है सी का, तो आपने क्या बोला? देयरफॉर इट इज ट्रांजिटिव। ये ट्रांजिटिव हो गया क्योंकि ए कॉमा बी आ रहा था तो बी कॉमा सी आ रहा था, अगर दोनों, तो फिर ए कॉमा सी भी आ रहा था, तो ये ट्रांजिटिव हो गया। तो कैसा हुआ भाई? अब क्या क्या था ये? सिमेट्रिक था क्या? नहीं था। रिफ्लेक्सिव था क्या? नहीं था। तो सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव, तो ये तो गलत हो चुका था अपना, और ये भी गलत हो चुका था ना। अब नीदर सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव, नहीं भाई ट्रांजिटिव हो चुका है, तो ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक सही है। ट्रांजिटिव ये है, पर सिमेट्रिक और रिफ्लेक्सिव दोनों ही नहीं है। क्लियर है? चेक करें कौन सा आंसर है। अरे क्या बात है, सही निकला आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। If a relation R on the set 1, 2, 3 be defined as R is equals to 1, 2, then R is।
अच्छा, ये इस टाइप के क्वेश्चंस जो है ना, मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से बताए हैं, पहले अच्छे से एक्सप्लेन किया। ये जो है बहुत कंफ्यूज करता है लोगों को, और लोग इसमें लगा कर आते हैं भैया कुछ नहीं होगा, ये तो एक ही तो यहाँ पर क्या बोलते हैं अपना ऑर्डर्ड पेयर आ रहा है। क्या है ये सेट, क्या है ये रिलेशन? लप्पू सा रिलेशन है, ना कोई ऑर्डर्ड पेयर आवे इसमें, ना ये रिफ्लेक्सिव होवे, कुछ भी नहीं होवे, ठीक है। तो यहां पर आपने बोला कि रिफ्लेक्सिव है क्या? रिफ्लेक्सिव के लिए आपको चाहिए था हर एक एलिमेंट खुद से एसोसिएट हो। ये सेट है, इसमें 3 एलिमेंट्स हैं, तो 1, 1, 2, 2, 3, 3 तीनों को खुद से एसोसिएटेड होना चाहिए था। बट यहां पर तो 1, 1 भी नहीं आ रहा, लप्पू सा रिलेशन है, ठीक है। तो आपने बोला 1, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, 1, 1 आर को बिलोंग नहीं करता, देयरफॉर इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। हाँ, मतलब 2, 2, 3, 3 भी नहीं करता, लेकिन एक कारण काफी है ना ये बोलने के लिए कि रिफ्लेक्सिव नहीं है, तो इतना काफी है। अब देखो, सिमेट्रिक अगर इसको होना था तो 1, 2 आ रहा है, 2, 1 आना चाहिए था, उल्टा सीधा दोनों रिवर्स पेयर आना था। तो आप बोलोगे 1, 2 बिलोंग्स टू आर, बट 2, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर इट इज नॉट सिमेट्रिक। ये सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है, रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है। ट्रांजिटिव देखो अब यहां पर, तो आप बोलोगे 1, 2 बिलोंग्स टू आर, पहली कंडीशन 1, 2 आ रहा है। ट्रांजिटिव में क्या होता है कि अगर a, b आ रहा है एंड b, c आ रहा है, दोनों r को बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। a, c b बिलोंग करता है r को, b, c बिलोंग करता है r को। अगर दोनों ही r को बिलोंग करते हैं, तब आपको देखना है कि तीसरी कंडीशन है कि नहीं। तब आप चेक करोगे कि भैया a, b आ रहा है, b, c आ रहा है, तो a, c आ रहा है कि नहीं। मतलब एक ऐसा ऑर्डर्ड पेयर हो जहां पर जिस एलिमेंट से ये खत्म हो रहा है उससे वो ऑर्डर्ड पेयर शुरू हो रहा हो, तब जाकर आपको तीसरी कंडीशन चेक करनी है। बट अगर ये दूसरी कंडीशन तक पहुंच ही नहीं रहा है, मतलब कि कोई ऐसा ऑर्डर्ड पेयर नहीं आ रहा है जहां पर कहानी शुरू हो रही हो, मतलब जहां पर ये खत्म हो रहा है वहां से शुरू हो रहा हो, तो भाई ऐसा ऑर्डर्ड पेयर अगर नहीं मिल रहा तो तीसरी कंडीशन को फिर आपको चेक नहीं करना है। आप रिफ्लेक्सिव में तीसरी कंडीशन सिर्फ तब चेक करोगे जब ये दोनों कंडीशंस फुलफिल हो रही हो। अगर नहीं हो रही हैं तो सिर्फ रिफ्लेक्सिव में, सॉरी ट्रांजिटिव में नहीं हो रही तो आप डायरेक्टली बोल दोगे कि ये ट्रांजिटिव है, ठीक है, क्योंकि दूसरी कंडीशन तक पहुंची ही नहीं, तो तीसरी को चेक करने की जरूरत नहीं। तो आप बोलोगे देयरफॉर इट इज ट्रांजिटिव, ठीक है। तो भाई यहां पर दो कंडीशंस तक आपने नहीं पहुंचा, कहीं पर भी कोई ऐसा ऑर्डर्ड पेयर नहीं जो 2 से स्टार्ट हो रहा हो, तो तीसरी कंडीशन आपको चेक नहीं करनी है। आप बोल दोगे इट इज ट्रांजिटिव, तो रिफ्लेक्सिव नहीं, सिमेट्रिक नहीं है, ट्रांजिटिव है, ठीक है। सिर्फ क्या है? ट्रांजिटिव। क्लियर है बात? तो ऐसे किसी भी क्वेश्चन में ध्यान देना कि अगर भैया दो कंडीशंस नहीं जा रहे हो, आप पहली कंडीशन पर ही रुक गए हो, तो फिर तीसरी कंडीशन चेक करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल सही है, अपन ट्रांजिटिव है ये, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो अब यहां पर बोल रहा है लेट a इज इक्वल टू 1, 2, 3, ठीक है, एंड कंसीडर द रिलेशन r 1, 2, 2, 2, 3, 3, 1, 2, 2, 3, 1, 3, देन r इज तो अब ये पूछ रहा है कि भाई ये जो रिलेशन है अपना, ये क्या है? r रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव कुछ है क्या? तो 1, 2 आ रहा है, 2, 2 आ रहा है, 3, 3 आ रहा है। 1, 2, 3 में आपको अगर रिफ्लेक्सिव चाहिए था तो 1, 1 चाहिए था। 1, 1 मतलब सारे एलिमेंट्स को खुद से एसोसिएटेड होना चाहिए। यहां पर एक सेट का एक एलिमेंट 1 है, तो 1, 1 चाहिए था, 2, 2 चाहिए था, और 3, 3 चाहिए था, रिफ्लेक्सिव होना है तो, ठीक है। 1, 2 आ रहा है, 2, 2 आ रहा है, तो 2, 2 आ रहा है, 3, 3 आ रहा है, यार 1, 1 नहीं आ रहा है यार, रिफ्लेक्सिव नहीं हो पाया ये। तो आप बोलोगे एज 1, 1 does not belongs to R, therefore it is not reflexive, ठीक है। रिफ्लेक्सिव नहीं है क्योंकि 1, 1 नहीं आ रहा, तो रिफ्लेक्सिव बट नॉट सिमेट्रिक, ये तो गट चला गया क्योंकि रिफ्लेक्सिव है ही नहीं। रिफ्लेक्सिव बट नॉट सिमेट्रिक ट्रांजिटिव, ये भी चला गया। सिमेट्रिक ट्रांजिटिव, नीदर सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव। अब इन दोनों में चेक करना है सिमेट्रिक ट्रांजिटिव में से कुछ है क्या या फिर नहीं है, ठीक है। तो अब देखते हैं सिमेट्रिक है कि नहीं। तो 1, 2 आ रहा है, तो 2, 1 आना चाहिए। 1, 2 दो बार आ गया है, यहां पर इनने कुछ तो गड़बड़ की है दया, कुछ तो गड़बड़ की है। चलो 1, 3 आ रहा था, तो 3, 1 आना चाहिए था, बट वो नहीं आ रहा है, ठीक है। तो आप यहां पर बोल सकते हो 1, 3 बिलोंग्स टू आर, बट
3,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। तो भाई एक ऑर्डर्ड पेयर उसका रिवर्स ऑर्डर्ड पेयर भी आना चाहिए था। 1,3 आ रहा है यहां पर, बट 3,1 नहीं आ रहा है, तो आप बोलोगे इसका रिवर्स ऑर्डर्ड पेयर नहीं है, तो इट इज नॉट ट्रांजिटिव, देयरफॉर सिमेट्रिक, इट इज नॉट सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक ट्रांजिटिव भी गया आपका, क्योंकि भैया सिमेट्रिक तो नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं ट्रांजिटिव है कि नहीं, क्योंकि वैसे तो एक ही ऑप्शन बचा है, तो डायरेक्ट ट्रिक कर सकते हो कि neither ट्रांजिटिव नॉर सिमेट्रिक, बट आप अपन देख तो लेते हैं कि ट्रांजिटिव क्यों नहीं है। ट्रांजिटिव क्यों नहीं है? 1,3 आ रहा है, 3,3 आ रहा है, 1,3 आ रहा है, 1,2 आ रहा है, 2,3 आ रहा है, 1,3 आ रहा है, 2,2 आ रहा है, 2,3 आ रहा है, 2,3 आ रहा है। ठीक है, 3,3 आ रहा है, ओके 1 से स्टार्ट हो रहा है ये। मोस्ट प्रोबेबली यहां पर जो गलती हुई है, इसको आप ना 1,2 क्योंकि दो बार नहीं लिखेगा कोई भी रिलेशन में, एक ऑर्डर्ड पेयर को एक ही बार हम करते हैं, ये जो होगा ये 2,1 होगा। और आप बोलोगे कि अगर 1,2 आ रहा है एंड 2,1 आ रहा है, ठीक है, इसको आप लिखोगे एज 1,2 बिलोंग्स टू आर एंड 2,1 बिलोंग्स टू आर। तो यहां पर 2 से चालू, यहां पे 2 पे खत्म हो रहा है, यहां पे 2 से चालू हो रहा है, तो इसका जो एक ऑर्डर्ड पेयर था 1,1, इसका पहला और इसके लास्ट को रिलेट करने वाला ट्रांजिटिव के लिए, तो वो भी होना चाहिए था। तो आप बोलोगे बट 1,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर इट इज नॉट ट्रांजिटिव। तो ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक है, ना ही ट्रांजिटिव है। क्लियर है बात? कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहां पर? चलो, तो यहां पर ये वाला ऑप्शन जो है वो सही होना चाहिए, बस एक माइनर से करेक्शन था वो आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, रिफ्लेक्सिव बट नॉट सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव तो हो ही नहीं रहा है, कुछ तो गड़बड़ है दया। तो ठीक है, जो छोटा सा करेक्शन होगा वो 1,1 होना चाहिए, फिर ये 1,2 ना होकर ये 1,1 होगा। इसको हम ठीक कर देते हैं अभी, ये होगा 1,1। अब ठीक है, तो कुछ थोड़ा सा यहां पर क्वेश्चन में गलती हो गई थी, इसको 1,1 करोगे तो रिफ्लेक्सिव हो गया, क्योंकि 1, 1, 2, 2, 3, 3 सब आ रहा है। ठीक है, तो आप बोलोगे इट इज रिफ्लेक्सिव एज 1,1, 2,2, 3,3 बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर इट इज रिफ्लेक्सिव। तो अब रिफ्लेक्सिव तो हो गया भैया, नई कंडीशन जो अपन ने बनाई उसमें। सिमेट्रिक होगा क्या? तो आप फिर से वही बात बोलोगे, 1, 2 तो है पर 2, 1 नहीं आ रहा है। ठीक है, 2, 1 नहीं दिख रहा है, तो भाई आप बोलोगे 1,2 बिलोंग्स टू आर बट 2,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर इट इज नॉट सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक तो नहीं है। ठीक है, अब सिमेट्रिक नहीं है और ऑप्शन क्योंकि अपन ने देख लिया रिफ्लेक्सिव बट नॉट सिमेट्रिक, तो ये तो क्लियर है कि सिमेट्रिक नहीं है, बट ट्रांजिटिव है कि नहीं देख लेते हैं। हालांकि फर्क नहीं पड़ रहा है यहां पर, क्यों नहीं पड़ रहा? क्योंकि रिफ्लेक्सिव बट नॉट सिमेट्रिक ट्रांजिटिव बोल रहा है, तो अच्छा फर्क पड़ रहा है, बट नॉट सिमेट्रिक ट्रांजिटिव भी है, तो देखो ट्रांजिटिव है कि नहीं देखना पड़ेगा। ठीक है, ट्रांजिटिव है कि नहीं। चलो, तो यहां पर 1, 1 आ रहा है, 1 से स्टार्ट होने वाला 1, 2 आ रहा है, तो 1, 2 आएगा, 2, 2 आ रहा है, 2, 3 आ रहा है, तो 2, 3 आएगा। ठीक है, 3, 3 आ रहा है, 3, 3 आ रहा है, 3 से कोई स्टार्ट ही नहीं हो रहा। ठीक है, अब देखो मेन हमें इनको देखना है भाई, इनको देखो 1, 2 आ रहा है, ये 2 पे खत्म हो रहा है, क्या कोई सा 2 पे स्टार्ट हो रहा है? तो आप बोल रहे हो भैया ये हो रहा है 2, 3, तो 2,3 आ रहा है, तो मतलब कि अगर 1, 2 आ रहा है, 2, 3 आ रहा है, तो 1, 3 आना चाहिए था। 1, 3 आ रहा है क्या? बिल्कुल आ रहा है। तो आप बोलोगे एज 1,2 बिलोंग्स टू आर एंड 2,3 बिलोंग्स टू आर एंड 1,3 ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। 1,3 भी आ रहा है, तो भैया ट्रांजिटिव है, ट्रांजिटिव है ये। ठीक है, तो आप बोलोगे देयरफॉर इट इज ट्रांजिटिव। तो जो दिक्कत हो रही थी हमको, रिफ्लेक्सिव है बट नॉट सिमेट्रिक ट्रांजिटिव, मतलब सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव दोनों नहीं है, तो ये भी गलत हो गया, क्योंकि सिमेट्रिक नहीं है वो तो सही है, लेकिन ट्रांजिटिव है। सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है ये भी गलत है, क्योंकि सिमेट्रिक नहीं है। नीदर सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव ये भी गलत है, क्योंकि ट्रांजिटिव तो है। तो ऑप्शन कौन सा सही है? रिफ्लेक्सिव है लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। इसमें ट्रांजिटिव के बारे में कुछ नहीं बोला, लेकिन ये ऑप्शन गलत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इनसे बोला गया कि रिफ्लेक्सिव है, हाँ है, ट्रांजिटिव नहीं है, नहीं है, तो क्लियर है, वो सही है। ठीक है, तो हल्की सी गलती थी क्वेश्चन में, लेकिन अच्छा हुआ क्या क्या हमने दो अलग अलग तरीके के क्वेश्चन एक ही में सॉल्व कर लिए।
मतलब अगर ये 1 2 होता और यहां पर 2 1 हो जाता तो क्या क्वेश्चन सॉल्व होता, वो भी देख लिया। और अगर ये 1 1 है और ये पूरा 1 2 2 3 ऐसा लिखा हुआ वैसे ही है तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा तो भी देख लिया। तो ये अच्छा हुआ, एक ये तो अच्छा हो गया। ठीक है, चलो तो अब एक अलग क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन आता है आपके लिए। अब आपसे बोला गया लेट a इज इक्वल टू 1 2 3, a 1 2 3 दिया हुआ, देन नंबर ऑफ रिलेशंस कंटेनिंग 1 2 एंड 1 3 व्हिच आर रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, तो आपसे बोला गया a जो है 1 2 3 है और नंबर ऑफ रिलेशंस पूछ रहा है जो कि 1 2 को भी करें और 1 3 को भी कंटेन करें। एक ऐसा रिलेशन बनाना, मतलब सारे रिलेशंस ऐसे बनाने हैं जिसमें 1 2 और 1 3 आए और उसके बाद वो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, लेकिन ट्रांजिटिव ना हो। ऐसा रिलेशन चाहिए है जो रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो, बट ट्रांजिटिव ना हो। तो सबसे पहले तो देखो, अगर रिफ्लेक्सिव बनाना है 1 2 3 से तो आपको इंक्लूड करना पड़ेगा 1 1, सबसे छोटा रिलेशन बनाते हैं सबसे पहले 2 2 और 3 3। ठीक है, ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक हो जाएगा लेकिन ये ट्रांजिटिव भी हो जाएगा। और इसके आगे की कंडीशन आपको दी हुई है कि 1 2 और 1 3 को भी इंक्लूड करवाना है, तो मैं इंक्लूड करवा देता हूं 1 2 एंड 1 3। अब ये बोल रहा है कि इसको रिफ्लेक्सिव होना है, तो रिफ्लेक्सिव तो हो चुका है, सारे एलिमेंट्स खुद से एसोसिएटेड हैं, 1 1 2 2 3 3 आ रहा है। ठीक है, अब इसको सिमेट्रिक भी होना है। सिमेट्रिक मतलब कि रिवर्स ऑर्डर्ड पेयर भी आने चाहिए। 1 2 आ रहा तो 2 1 और 1 3 आ रहा तो 3 1 भी आना चाहिए। सिमेट्रिक बनाना है तो मजबूरी है हमको, हम लिख देते हैं भाई यहां पर 2 1 एंड 3 1। इनको मैं अलग से इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि भैया ये तो कंपलसरी हमें चाहिए थे और इनको हमने ऐड किया है। क्यों किया है? ताकि ये हमारे लिए क्या बन जाए, रिफ्लेक्सिव, सॉरी सिमेट्रिक बन जाए, सिमेट्रिक ये बन जाए। क्लियर है? अब ऐसा रिलेशन चाहिए जो इनको कंटेन करने के बाद रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो, लेकिन ट्रांजिटिव ना हो। ठीक है, ट्रांजिटिव ना हो। तो यहां पर सबसे पहले तो मैं देखता हूं कि अगर मैं इसका एक यूनिवर्सल रिलेशन बनाता, यूनिवर्सल रिलेशन मतलब कि एक ऐसा रिलेशन जो इसके सारे पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स को कंटेन कर रहा होता, तो आप यहां पर बनाते हो 1 2 3 का यूनिवर्सल रिलेशन 1 2 आएगा, 1 सॉरी शुरुआत से बनाते हैं अपन 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 एंड 3 3। ये सारे ऑर्डर्ड पेयर्स हैं जो इसमें आ रहे हैं। ठीक है, सारे के सारे बन चुके हैं अब आपके पास। अब हम यहां पर देखते हैं कि इस रिलेशन में हमारे पास क्या क्या है। तो यहां पर 1 1 है, 1 2 है, 1 3 है, ठीक है, 2 1 है, 3 1 है, 2 2 है क्या? हाँ है, 2 2 भी है और 3 3 भी है, ये रहा 3 3। और क्या है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। चलो, तो ये सारे के सारे एलिमेंट्स हमने लिख दिए। तो सिर्फ दो ही तो ऑर्डर्ड पेयर बच रहे हैं जो यहां पर नहीं है। एक है 2 3 और एक है 3 2 जो यहां पर आपको नहीं दिख रहे हैं। ठीक है, अब यहां पर 2 3 और 3 2 2 आपको नहीं दिख रहे हैं। अब देखो कि क्या ये रिलेशन जो है वो रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक होने के बाद ट्रांजिटिव भी है या फिर नहीं है। क्या ये ट्रांजिटिव है या नहीं है? तो अपने 1 2 और 1 3 को यहां पर इंक्लूड किया था। ठीक है, 1 2 का रिवर्स ऑर्डर्ड पेयर आपको इंक्लूड करना पड़ा, वो है 2 1, और 1 3 का रिवर्स ऑर्डर्ड पेयर आपने 3 1 यहां पर इंक्लूड कर लिया। ठीक है, अब देखते हैं रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव में क्या बन रहे हैं क्या नहीं। 1 2 आ रहा है, 2 1 आ रहा है, तो 1 1 आ रहा है। ठीक है, 1 1 1 3 आ रहा है। ठीक है, 2 2 1 आ रहा है। ठीक है, तो 2 1 आ रहा है। ठीक है, 3 3 3 1 3 1 आ रहा है, 1 3 आ रहा है, 3 1 आ रहा है, 1 1 आ रहा है। तो अब यहां पर कौन सा ऑर्डर्ड पेयर है जो दिक्कत कर सकता है? ये 3 1 आ रहा है, ये 1 2 आ रहा है। अगर मैं बोलता हूं यहां पर 3 1 बिलोंग्स टू आर एंड 1 2 बिलोंग्स टू आर, 3 1 आर को बिलोंग कर रहा है, 1 2 भी आर को बिलोंग कर रहा है, लेकिन क्या 3 2 आर को बिलोंग कर रहा है? भैया ये देखो, यहां पर 1 पे खत्म हो रहा है, 1 पे शुरू हो रहा है, ये 3 2। ठीक है, 3 2 चाहिए था, तो आप बोलोगे बट 3 2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर।
तो ये एक ऐसा रिलेशन है जो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, बट ट्रांजिटिव नहीं है। तो इसको मैं R1 नाम दे देता हूं क्योंकि पहला रिलेशन बन रहा है। तो आप बोलोगे R1 इज रिफ्लेक्सिव, जो कि बोला गया है क्वेश्चन में भैया रिफ्लेक्सिव चाहिए है, सिमेट्रिक भी है, ये भी बोला गया है क्वेश्चन में कि सिमेट्रिक चाहिए है, बट नॉट ट्रांजिटिव। ये क्या हो रहा है, इतने सारे अपने आप कैसे टाइप हो जा रहे हैं, ये जादू है, बट ये हमको देखना पड़ेगा कि क्या हो रहा है। ठीक है, R1 इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव, ये तो क्लियर है। अब हम देखते हैं कि क्या कोई और ऐसा रिलेशन बन सकता है जो रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक हो बट ट्रांजिटिव नहीं हो। तो भाई हमने लगभग सारे ऑर्डर्ड पेयर्स तो यहां पर यूज कर लिए हैं, और मिनिमम इतने यूज करने ही पड़ेंगे आपको अगर रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक बनाना है। रिफ्लेक्सिव के लिए तीनों चाहिए ही चाहिए। आपने बोल दिया भैया ये दोनों हमको लगेंगे यहां पर, तो इनका रिवर्स ऑर्डर्ड पेयर भी लगेगा, क्योंकि रिफ्लेक्सिव है तो सिमेट्रिक भी है, यहां पर बोला गया सिमेट्रिक भी चाहिए आपको, रिवर्स ऑर्डर्ड पेयर भी चाहिए। अब हमारे पास बच रहे हैं सिर्फ दो ऑर्डर्ड पेयर जिनको हमने यूज नहीं किया, 2,3 और 3,2। ठीक है, तो अब इनको हम यहां पर अगर यूज करते हैं किसी भी एक को, मान लो मैं 2,3 ऐड करता हूं यहां पर, और ये रिलेशन R2 में बनाता हूं 1,1 2,2 3,3 1,2 1,3 2,1 3,1 एंड एक इनमें से कोई सा भी ले लो, अब 2,3 ले लेता हूं। ठीक है, अब जो बेसिक आपको रिक्वायरमेंट थी रिफ्लेक्सिव की वो हो गई, इन दोनों को यूज करना था वो कर लिया, इनको हमने सिमेट्रिक करना था वो कर लिया। ठीक है, बट इतने एलिमेंट्स तो हमारे पास पहले भी आ रहे थे, इतने ऑर्डर्ड पेयर, तो हमने एक क्या किया, एक नया रिलेशन बनाने के लिए 2,3 भी यहां पर ऐड कर लिया। लेकिन कंडीशन में हमको ये बोला गया है कि इसको हमें सिमेट्रिक भी बनाना है। अब सिमेट्रिक भी बनाना है तो भैया सिमेट्रिक के लिए आपको 2,3 का रिवर्स ऑर्डर्ड पेयर 3,2 भी ऐड करना पड़ेगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो 3,2 भी चाहिए आपको, तो वो भी डाल दो इसमें। तो भाई ये रिलेशन तो ये वाला ही बन गया ना, यूनिवर्सल रिलेशन जो था अपना। ठीक है, यही तो बन गया ये। तो ये तो इक्विवेलेंस रिलेशन होता, जो भी यूनिवर्सल रिलेशन होता है इक्विवेलेंस होता है, सारे ऑर्डर्ड पेयर को कंटेन कर रहे हैं, सदा तो कुछ हो ही नहीं सकता था। और आपको पता है, अब आप सारे तरीके से इसको देख लो, रिफ्लेक्सिव तो है ही, सिमेट्रिक तो आपने बनाया ही, ये ट्रांजिटिव भी हो जाएगा क्योंकि सारे ऑर्डर्ड पेयर यहां पर इसने कंटेन कर लिए हैं। बात समझ में आ रही है आपको? तो ये जो है, इस जो हमें काउंट बोला गया कि भैया यहां पर सिर्फ रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक चाहिए, ट्रांजिटिव नहीं चाहिए, तो ये इसको यहां पर फुलफिल नहीं कर पाएगा। और ये हमारा सबसे छोटा रिलेशन हमने बनाया था, इसके अलावा कोई रिलेशन यहां पर नहीं बन पाएगा। तो यहां जो ऑप्शन आएगा सिर्फ नंबर ऑफ रिलेशन एक ही होगा ऐसा जो कि रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा और ट्रांजिटिव नहीं, सॉरी हाँ ट्रांजिटिव नहीं होगा, अगर आपको 1,2 और 1,3 भी ऐड करवाने हैं तो। बात क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहां पर? चलो तो इसको करते हैं हम क्लियर, बढ़ते हैं आगे। तो आंसर क्या है? 1 सही था अपना, क्लियर है? चलो तो इसी क्वेश्चन के साथ इस वीडियो को खत्म करते हैं, बट अभी बने रहिए आप, तो वैसे हमेशा ही बने रहिए स्टेप अप एकेडमी के साथ ऑब्वियसली। अच्छा लगा वीडियो तो लाइक कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं लेकर आ रहा हूं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का पार्ट 2 एंड देन असर्शन रीजन एंड केस बेस्ड क्वेश्चंस भी आपके लिए लेकर आऊंगा। तो एक चैप्टर के हर एक क्वेश्चंस को मैं यहां पर सॉल्व करवाऊंगा। आपने हमारे साथ अगर सही से पढ़ाई कर ली ना, तो इसके बाहर का कुछ भी नहीं आने वाला आपके एग्जाम में। इन क्वेश्चन को करते रहो और जो हम प्रैक्टिस करवाते हैं साथ में वो करते हुए चलो। ठीक है, बोर्ड की ये फुल प्रूफ तैयारी है, वो भी एकदम फ्री करवा रहे हैं हम, तो कर लो ना यार, क्या दिक्कत है? हमारे लिए मोटिवेशन क्या है? तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। ठीक है, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, कीप स्टडीइंग एंड टेक केयर।